जय हिंद। यूट्यूब पर पहली बार यदि आप अपने घर पे फ्लावर विंड टरबाइन लगवाते हैं तो कितना खर्च आएगा, पूरी जानकारी हम लोग बहुत आसान भाषा में समझते हैं। 3 किलोवाट फ्लावर विंड टरबाइन को लगाने के लिए इसमें क्या क्या सेटअप तैयार किया जाता है और क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको विंड टरबाइन लेना होता है। ये 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो कितना हुआ ये 3 किलोवाट। ये 300 वाट से लेकर के 1 किलोवाट तक फ्लावर विंड टरबाइन आती है। इसे अपने छत पर इस तरह से आपको लगाना होता है और ये हवा की दिशा को ये अपने आप ऑटोमेटिक सेटअप कर लेता है और चारों तरफ की हवाओं को ये कैच करता है। उसके बाद आपको लगाना होगा हाइब्रिड कंट्रोलर, ये आप लोग देख सकते हो। आगे हम लोग कीमत भी पूरी तरह से बहुत आसान भाषा में समझते हैं। डीसी डीबी बॉक्स होता है, एसी डीबी बॉक्स होता है, माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है, केबल एसी डीसी होती है और इंस्टॉलेशन के लिए आपको इसमें वायरिंग का पूरा सेटअप लगाना होता है और इसमें बैटरी इन्वर्टर को छोड़ा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग बैटरी इन्वर्टर को भी अगर शामिल करें तो कीमत ये ऊपर जा सकती है। यदि आपके पास पहले से बैटरी इन्वर्टर होगा तो हम लोग बस फ्लावर विंड टरबाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए, टरबाइन की कीमत यदि आप 3 किलोवाट के बारे में बात करें तो लगभग आपको 1 किलोवाट का फ्लावर विंड टरबाइन अच्छी कंपनी का आपको 30,000 का मिल जाता है। तो 30,000 का यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 90,000। कितना? 90,000। अब ये इतना हो जाता है 90,000 रुपये विंड टरबाइन का। कंट्रोलर आ जाती है कितने का? 5,000 का। 5,000 का कंट्रोलर हो जाता है। डीसी डीबी बॉक्स होता है, एसी डीबी बॉक्स होता है, ये 3,000 का लगभग आ जाता है। 3,000 का ये कीमत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है मेरे भाई। लगवाने से पहले आप लोग ये चेकआउट कर लीजिएगा कि अभी टैक्स क्या चल रहा है। यदि आप कम कीमत में लगाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपको कितने किलोवाट का चाहिए और आप लोग कहाँ से हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माउंटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए कि जो इसमें एंगल लगाया जाता है, ये मेरे भाई ये जो एंगल लगाया गया है ये आप लोग देख सकते हो। 3 एंगल लगाया जाता है एक में, तो इस तरह से ये 9 एंगल होता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लगभग 4 से 5,000 रुपये लग जाता है माउंटिंग स्ट्रक्चर का। आजकल लोहे थोड़े महंगे हो गए हैं तो इसमें जो स्टेनलेस स्टील के थोड़े लोहे आते हैं तो वो सब ना, तो यहाँ पर 5,000 रुपये इसको ले लेते हैं। इसमें चार्ज भी होता है जो सर्विस चार्ज होता है। केबल एसी डीसी आपको ध्यान रहे, यदि आप एल्युमिनियम वायर लगा रहे हैं, एल्युमिनियम वायर लगाते हैं आपको जस्ता वाला, तो आपको कम से कम 16 mm की वायर लगाना है। कितने का? 16 mm का। और यदि आप लोग कापर का लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 4 mm का वायर लगाना होता है। 100 मीटर ये लगेगा, 50 मीटर ये लगेगा। 100 मीटर ये लगता है, 50 मीटर ये लगता है। तो कीमत अभी 50 मीटर और 100 मीटर तो ये लगभग 5 से 6,000 रुपये वायर का हो जाता है। कितने का? 5 से 6,000 रुपये। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन के लग जाती है। और इस तरह से पूरा कैलकुलेट किया जाए तो ये आप लोग देख सकते हो 1,03,000 रुपये हो जाता है। यहाँ से ये 1,00,000, ये 1,08,000, तो ये 1,08,000 रुपये तो कितना लगता है सिर्फ विंड टरबाइन का। विंड टरबाइन का सिर्फ 1,08,000 रुपये लग जाता है। और इसमें अगर बैटरी इन्वर्टर को भी शामिल कर दिया जाए तो ये कीमत कितनी हो जाती है पता है आपको? यदि बैटरी इन्वर्टर के बारे में बात करें तो बैटरी का इन्वर्टर जो होता है ये कम से कम 15,000 रुपये का आपका आ जाता है। 15,000 रुपये का ये आता है। और बैटरी वहीं इसमें आपको लगभग 2 से 3 बैटरी लगानी होती है। तो ये लगभग 2 से 3 बैटरी, यदि आप 200 AH की बैटरी लगाते हैं या 150 AH की बैटरी लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लगभग हम लोग कहें तो ये लगभग आपको 45,000 रुपये की लग जाता है। 45,000 रुपये तो बैटरी की लग जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 60,000 रुपये तो एक्स्ट्रा हो जाता है। ये 60,000 रुपये तो ये कीमत है और ये लगभग में है, टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने मोटी मोटी कीमत बता दी है। अब ये कैसे काम करता है यहाँ पर ये भी आप लोग समझ लीजिए। टोटल खर्च तो हमने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। लगाने से पहले आप लोग जानकारी को चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें टैक्स शामिल होता है, टैक्स की वजह से कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्स होता है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे सकती है, क्योंकि आप अदर स्टेट में रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट
रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अधिक मात्रा में आजकल सब्सिडी दे रही है। तो आप लोग यदि सब्सिडी की जानकारी चाहते हो और उसे सब्सिडी के द्वारा लगाना चाहते हो तो ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो हम आपको सब्सिडी के साथ बता देंगे कि किस राज्य में कितनी सब्सिडी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो जैसे आप ये लगवाते हो, ये 3 किलोवाट का लग गया। यहाँ से जो भी वायर आएगा ये कंट्रोलर में आता है और ये जो वायर नीचे रखा गया है यही वायर इसमें लगाया जाएगा। तो ये कंप्लीट सेटअप तैयार हो जाता है। तो जैसे जैसे इसको हवा मिलती है ये हमेशा बिजली पैदा करता है और इससे घर की बिजली सोलर से कई गुना तक ज़्यादा देती है, क्योंकि सोलर सिर्फ 12 घंटे काम करता है और ये 18 से 20 घंटे जब तक इसको हवा मिलेगी तब तक काम करेगा ये। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या सिलिकॉन सोलर की जनरेशन ख़त्म हो गई है या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आप लोग इस विंड टरबाइन को पसंद करते हो, इसे लगाना चाहते हो और आपको ये कीमत समझ में आ गई या फिर कोई डाउट है? मैंने आपको यहाँ पर जो भी थी बहुत आसान भाषा में कीमत को बता दिया है कि आपको समझ में आ जाए। मेरे भाई, आपके मन में जो भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कह सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।